हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाउ टू फिल फॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम यूपी एलटी ग्रेड टीचर्स वैकेंसी की 2025 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, इसका 60 नोटिस बहुत पहले ही आउट हो चुका है, लेकिन इसका विस्तृत नोटिफिकेशन जो कि 28/7/2025 को आउट हुआ और 28/7/2025 से इसके फॉर्म भी फिल होने प्रारंभ हो गए हैं। फॉर्म को फिल करने के लिए 72 घंटे पहले आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि यूपी PSC के साइट पे जाके करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये देख ली, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका विस्तृत नोटिफिकेशन है। यहाँ से आप फी वगैरह देख सकते हैं। आप फॉर्म फिल करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से देख लेंगे। इसमें अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी चेक कर लेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आवेदन शुल्क दिया हुआ है, यहाँ पर सभी वर्ग का शुल्क दिया हुआ है। आप लोग अपने हिसाब से अपना शुल्क चेक कर लेंगे। जैसे आप सामान्य में अनारक्षित श्रेणी में आते हैं तो आपको 125 रुपये, यदि आप अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो 65 रुपये, दिव्यांगजन है तो 25 रुपये, यदि आप भूतपूर्व सैनिक के यहाँ से हैं या आपके घर में कोई है तो आपको 65 रुपये देना पड़ेगा। ऐसे ही करके अपना सारा चेक कर लेंगे। यहाँ पर OTR से रिलेटेड सभी प्रक्रियाएं हैं। OTR करने के लिए आप हमारी लास्ट में जो वीडियो प्रेफर की गई है उसको देख सकते हैं। इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी दिखाई दे देगा और कितना पोस्ट है ये भी यहाँ पर दिखाई दिया हुआ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर टोटल जो रिक्त स्थानों की संख्या है 7466 पद है, जिसमें से कुछ महिलाओं के लिए है, कुछ पुरुषों के लिए है। तो आप इसमें अपना ऐसा चेक कर लेंगे। तो चलिए हम अपना आप इसको नोटिफिकेशन को चेक कर लेंगे एक बार अच्छे से। तो चलिए हम अपना फॉर्म को बताते हैं। फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या है। इसके लिए सबसे पहले हम अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिए हैं। क्रोम ब्राउज़र के सर्च बॉक्स में upsc.up.nic.in टाइप करके सर्च कर देंगे। टाइप करते ही हमारी ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का। इसको हम नीचे डेस्कटॉप साइट पे फिट कर लेंगे। डेस्कटॉप साइट पे फिट करेंगे, थोड़ा साइट रिफ्रेश होगी, फिर इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डेस्कटॉप साइट पे दिक्कत आ रहा है फ़ोन में, तो आप डेस्कटॉप साइट से हटा देंगे। फिर इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो नोटिफिकेशन एंड एडवाइस। यहाँ पर नोटिफिकेशन में सबसे पहला ऑल नोटिफिकेशन जो कर रहा है, जो न्यू वाला ब्लिंक कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारा अगला पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नोटिफिकेशन में दे रहा है एग्जामिनेशन मोड रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन, इसके बाद एग्जामिनेशन नेम, असिस्टेंट टीचर या ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स ग्रेड एग्जामिनेशन, यही करके है, यही हमको भरना है। यही LT ग्रेड का है, यूपी LT ग्रेड टीचर का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एप्लीकेशन फिल फॉर्म स्टार्ट 28/7/2025 से। एप्लीकेशन फिलिंग लास्ट डेट 28/8/2025 है। फी जमा करने का जो लास्ट डेट है 28/8/2025 है। इसके बाद लास्ट डेट ऑफ फी रिकाउंसलिंग है 4/9/2025, मतलब डेट बढ़ेगा फिर इसके बाद लास्ट डेट के साथ है। मॉडिफिकेशन स्टार्ट डेट या लास्ट डेट है, स्टार्ट होगा। इसमें कोई बदलाव करना है तो आप 28/7/2025 से 4/9/2025 तक कर सकते हैं। यहाँ से आप यूजर इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। यहाँ पर व्यू
अरेंजमेंट में जाके यहाँ पर आप अपना नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, लेकिन हमने नोटिफिकेशन तो आपको पहले ही दिखा दिया है। आप यहाँ से अपना नोटिफिकेशन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, हमें तो फॉर्म अप्लाई करना है, तो हम फॉर्म अप्लाई करने के लिए अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करते ही हमारा अगला पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर जैसे दिखाई देगा, इस पोर्टल पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, परीक्षा का नाम असिस्टेंट टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एग्जामिनेशन, विज्ञापन प्रारंभ तिथि भी दिया हुआ है। यहाँ पर डेट ऑफ कैलकुलेटिंग आउट द एज, आपका एज 1/7/2025 को 21 साल से जो भी आपका लिमिट है उतना होना चाहिए। इसमें आप अपना जो जिस भी सब्जेक्ट से आपको फिल करना है, यहाँ पर सारा सब्जेक्ट दिखाई दे देगा। जिस भी सब्जेक्ट से आपको फॉर्म को फिल करना है उससे फिल करेंगे। फिलहाल हम मैथ से फिल कर रहे हैं, तो मैथ वाले पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सरनेम, यहाँ पर जो है सब कुछ दिखाई दे देगा। जैसे हमें मैथ पर देखना है तो मैथ 3 नंबर पे है, मैथ असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल मैथ। यहाँ पर ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो जैसा कि आपको देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसमें जितना पोस्ट है सब कुछ दिखाई दे देगा। यहाँ पर देखिए, लोअर एज अपर एज, मतलब 21 से 40 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। तो इसको इधर करेंगे। यहाँ पर जितना भी आपके, जैसे मैथ में 1107 सीट है, टोटल वैकेंसी दिखाई दे देगा। यहाँ से आप अपना क्वालिफ़िकेशन चेक कर लेंगे, जो कि नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है। आपको जो फॉर्म फिल करना है, इसमें OPT ऑप्शन यानी ऑथेंटिक विथ OTR पर क्लिक करना होगा। आप हिंदी से भरना है तो आप हिंदी के सोच में जो है ऑथेंटिक OTR पर क्लिक करेंगे। मैथ से भरना है तो मैथ के, इंग्लिश है तो इंग्लिश। फिलहाल हम मैथ से फिल कर रहे हैं, तो मैथ के सीध वाले पर ऑथेंटिक विथ OTR पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही साइट रिफ्रेश होगी। इसके बाद फिर इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। फिर यहाँ पर ऑथेंटिक विथ OTR सर्वर, यहाँ पर आपका जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका सारा डिटेल है। आप यहाँ पर ऑथेंटिक विथ OTR सर्वर ग्रीन कलर में जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें एक OTR कंप्लीटेशन ऑप्शन विंडो है। यहाँ पर हैव यू कंप्लीट योर OTR रजिस्ट्रेशन, यदि आपने OTR पहले कर लिया है तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। नो पर क्लिक करेंगे तो आपको OTR विंडो ओपन हो जाएगा। पहले आप OTR करेंगे, फिर फॉर्म फिल करेंगे। तो हमने अपना OTR पहले ही कर लिया है, तो हम यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करते ही हमें एक गो का ऑप्शन आ रहा है, गो पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको OTR फिल करने का ऑप्शन दिखाई दे देगा। इंटर योर OTR नंबर, यहाँ पर अपना OTR नंबर फिल करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने अपना OTR नंबर फिल कर लिया है। फिर प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते ही फिर से हम गो पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद नीचे हमारा आ गया, योर OTR रजिस्ट्रेशन नंबर इज वैलिडेटेड, न्यू पासवर्ड, नाउ प्रोसेस फॉर फर्दर स्टेप। इसके बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नेम, फादर नेम, मदर नेम सब कुछ दिखाई दे देगा। आप यहाँ इसको मिला लेंगे। आपका कैटेगरी सब कुछ दिखाई देगा। सब कुछ आप अपने एक बार चेक कर लेंगे। इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा ग्रीन कलर का, क्लिक हियर टू ऑथेंटिक पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद एक पॉपअप शो होगा, इसमें ओके कर देंगे। ओके करने के बाद साइट एक बार फिर से रीलोड होगी। आप वेट करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया एप्लीकेशन ऑथेंटिक विथ वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर ऐसे करके दिखाई दे देगा। यहाँ पर हमें सेलेक्ट ऑथेंटिक मोड, ऑथेंटिक, इसमें आपको वेरिफिकेशन का मोड चूज करना है। आप पासवर्ड के थ्रू वेरीफाई करना चाहते हैं या OTP के थ्रू। तो चलिए हम OTP पर रहने देते हैं। फिर इसमें आपको एक और ऑप्शन होगा कि आप फ़ोन नंबर पर OTP चाहते हैं कि ईमेल ID पर। तो हमें फ़ोन नंबर पर चाहिए, तो मैं फ़ोन नंबर पर क्लिक करूँगा। फिर इसके बाद नीचे स्क्रॉल करूँगा, गेट OTP पर क्लिक कर दूँगा।
गेट ओटीपी पर क्लिक करते ही हमारे रजिस्टर ओटीआर में जो आप फ़ोन नंबर रजिस्ट्रेशन किए हैं उसी पर एक पासवर्ड आएगा, उस ओटीपी आएगा, ओटीपी को फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर नीचे ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है ऑथेंटिक पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारी साइट रिफ्रेश होगी। फिर से हम उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन के एक साइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपका सारा डिटेल, जैसे एप्लीकेशन डिटेल्स में मतलब आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर दिखाई दे देगा। और यहाँ पर आपका जो भी है असिस्टेंट नंबर इतना है, जो भी आपका पोस्ट है गवर्नमेंट कॉलेज एंड पोस्ट जो भी है, आपके यहाँ पर फॉर्म का नाम भी देगा असिस्टेंट टीचर। आप मैथ से भर रहे हैं तो मैथ का दे देगा। फिर इसको आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपका पर्सनल डिटेल भी दिखाई दे देगा। अब और फिर पोस्ट डिटेल में आप यहाँ पर चेक कर लेंगे गवर्नमेंट कॉलेज करके है, जो भी आपका पोस्ट है ये है, इसमें एज लिमिट भी बताया है। फिर जो भी है टोटल वैकेंसी 1007 है, 1107 पोस्ट टोटल है। आप फिर ये सब चेक कर लेंगे। जब सब कुछ सही होगा तो प्रोसेस पर क्लिक कर देंगे, ग्रीन कलर का प्रोसेस पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम ग्रीन कलर के प्रोसेस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही हमारी साइट एक बार फिर से रिफ्रेश होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फिर वही डिटेल्स दिखाई दे देगी। यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल्स दिखाई दे देगा। यहाँ पर जैसे कैंडिडेट नेम जो भी है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर और मैरिटल स्टेटस सब कुछ दिखाई दे देगा। जो भी आप ओटीआर में फिल किए हैं आप उसको अपने हिसाब से चेक कर लेंगे। अदर पर्सन डिटेल्स या डोमिसाइल उत्तर प्रदेश जो भी है, आप यहाँ पर अपना ओटीआर में जितने भी आप डाटा फिल किए हैं यहाँ पर सब कुछ दिखाई दे देगा। तो इसको आप चेक कर लेंगे। जैसे बेसिक ऑथेंटिकेशन डिटेल है, आपका हाई स्कूल का जो भी है, रोल नंबर, ये सब पहले यहाँ तक चेक कर लेंगे। सब कुछ चेक करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स। यहाँ पर आपका जो भी आप मैथ से भर रहे हैं तो जैसे आपका ग्रेजुएशन डिग्री विथ मैथ एज ए वन सब्जेक्ट फॉर यूनिवर्सिटी या डिग्री यूनिवर्सिटी जो भी है आपका रहेगा, प्लस इसके साथ बीएड डिग्री एजुकेशन बीएड कोर्स रहेगा। एनसीटी इन इंडिया, एनसीटी से प्रमाणित रहना चाहिए। तो ये सब तो आप पहले ही चेक कर लिए हैं तभी फॉर्म फिल किए हैं, इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद यहाँ से है आपसे एक बार वेरीफाई करना चाह रहा है कि आप एक्वायर्ड कर लिए हैं ये सब, जितना आपकी योग्यता यहाँ पर मांगा हुआ है वो सब योग्यता आपके पास है। तो यदि है तभी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप यस पर क्लिक कर देंगे। यस पर क्लिक करते ही साइट प्रोसेस लेगी। फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर कैप्चा को फिल करेंगे। कैप्चा को फिल करने के बाद प्रोसेस फॉर इंटर्निंग अदर डिटेल्स जो ग्रीन कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही एक इंस्ट्रक्शन आएगा फॉर एप्लीकेशन करके, इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर जो लिखा है काइंडली प्रोसेस फॉर कैंडिडेट डेस्कटॉप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही एक पॉपअप आएगा, इस पर ओके कर देंगे। ओके करते ही साइट एक बार रिफ्रेश होगी। आपको फॉर्म फिल करते समय ऐसा एक एरर भी आ सकता है जिसकी वजह से आपका फॉर्म आगे फिल नहीं हो पाएगा। तो आप इसके समाधान के लिए आप यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, आप ऐसे करेंगे, फिर ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। फिर इसका जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पर आने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे।
यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे लास्ट ऑप्शन कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करते हुए कैंडिडेट ऑथेंटिक विथ OTR, आप यहाँ पर अपना OTR नंबर फिल करेंगे, फिर प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने अपना OTR नंबर फिल कर दिया, प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, फिर यहाँ पर आपको जैसे पहले डिटेल दिखाई देगा वैसे ही दिखाई देगा, क्लिक हियर टू ऑथेंटिक, इस पर इसके बाद यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, इस पर ओके कर देंगे। आपको यहाँ पर इंटर OTP, मतलब पहले पासवर्ड के थ्रू रहेगा, आप OTP के थ्रू कर लेंगे। मोबाइल नंबर पर आपका OTP जाएगा, गेट OTP पर क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसको फिल कर देंगे। OTP फिल करने के बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देंगे। वेरीफाई OTP पर क्लिक करते ही नीचे प्रोसीड का ऑप्शन आ जाएगा, ग्रीन कलर के प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमारा ये वाला पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर आपको ऐसा ही दिखाई देगा एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सब कुछ दिखाई दे देगा। आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपका असिस्टेंट टीचर का जो फॉर्म फिल किए थे हमने, एप्लीकेशन फर्स्ट पेज का हो गया था, सेकंड पेज का पर कट गया था वो सर्वर प्रॉब्लम की वजह से। आप यहीं पर रीडायरेक्ट हुए होते हैं अगर वहाँ पर जब फॉर्म फिल कर रहे थे। साइट में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, यदि कोई प्रॉब्लम आए तो आप फिर से फॉर्म को पूरा जितने भी स्लाइड खुला हुआ है उसको बंद कर दें, दोबारा से फॉर्म फिल करें, डेस्कटॉप लॉगिन से डेस्कटॉप लॉगिन होइए। यदि आप फॉर्म एक बार फिल कर लिए तो आप डेस्कटॉप लॉगिन से आएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर एप्लीकेशन पार्ट 2 पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिर अगली साइट ओपन होगी। यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल्स जो भी है सब कुछ दिखाई दे देगा। आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर जो भी आप किए हैं सब कुछ दिखाई दे देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऑप्शन आएगा। इसमें आपसे पूछ रहा है कि आपने कभी इंडियन आर्मी के लिए काम किया है 2 सालों के लिए, यदि किया है तो यस, नहीं तो नो। हमने नहीं किया, नहीं। फिर इसके बाद B ग्रेड सर्टिफिकेट NCC का पूछ रहा है, आपके पास है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। हमारे पास नहीं है, नो कर दिए। फिर इसके बाद आपका पर्सनल डिटेल्स जो आप OTR में फिल किए रहेंगे वो सब दिखाई दे देगा। और यहाँ पर आई एक्सेप्ट योर डिक्लेरेशन, हाँ एक्सेप्ट है, यस करेंगे। साइट एक बार फिर से रिलोड लेगी। यहाँ पर अपना पर्सनल सारी कुछ डिटेल्स चेक कर लेंगे और फिर नीचे कैप्चा को फिल करेंगे। कैप्चा को फिल करके ग्रीन कलर का प्रीव्यू फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही एक पॉपअप शो होगा, पॉपअप पर ओके कर देंगे। साइट एक बार फिर से रिफ्रेश होगी। यहाँ पर आप अपना फॉर्म को एक बार प्रीव्यू कर सकते हैं। फिर इसके बाद अपना फॉर्म को चेक कर लेंगे कुछ गलत तो नहीं है। फिर इसके बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देंगे ग्रीन कलर का। फिर एक पॉपअप आएगा, इस पर ओके कर देंगे। ओके करते ही साइट रिफ्रेश होगी। यहाँ पर आपको एक पॉपअप फी कंफर्मेशन विंडो आ जाएगा। आपका एप्लीकेशन ID भी आ जाएगी, फी कंफर्मेशन आएगा। 125 रुपये, हमारा OBC में है तो 125 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। डू यू वांट प्रोसेस फॉर फी पेमेंट, यदि आपको पेमेंट अभी करना है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। हमें अभी करना है तो हम यस करेंगे। यस करते ही हमारा पेमेंट विंडो खुल जाएगा SBI का। यहाँ पर आपको कई ऑप्शन दिखाई दे देंगे। यहाँ पर आप बहुत सारे मेथड दिखाई देंगे। यदि आपको UPI से करना है, यानी गूगल पे, फ़ोन पे से करना है तो UPI पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारा अगला पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर टाइमिंग भी चलती रहेगी। आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाएगा, BPA या UPI ID से या QR कोड से। तो हम QR कोड से करते हैं तो आपका QR कोड तुरंत जनरेट हो जाएगा। नीचे आप यहाँ से पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। पेमेंट होते ही आप फिर से साइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे।
साइट को कुछ नहीं करेंगे, अपने आप साइट रिफ्रेश होगी और ऐसा एक पॉपअप शो होगा, आप ओके कर देंगे। आपका यहाँ पर जैसा कि दिखाई दे देगा कि आपका ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो गया है। आपकी साइट फिर से दोबारा ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश होगी। पेमेंट करने के बाद आपको साइट पे कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली सब कुछ होगा। आप फिर ऑटोमेटिकली फिर यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के साइट पर आ जाएंगे। फिर यहाँ से आप अपना फॉर्म को देख सकते हैं। यहाँ पर आपका फॉर्म का सारा डिटेल दिखाई दे देगा, इसको चेक कर लेंगे। इसमें सब कुछ चेक कर लेंगे आप। जैसे आपका यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिटेड, टाइम, डेट सब कुछ दिखाई दे देगा। एप्लीकेशन, प्रिंटिंग, टाइम, डेट सब कुछ दिखाई दे देगा। इसको फिर आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ग्रीन कलर का दिखाई देगा, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही PDF फॉर्मेट में आपका फॉर्म आ जाएगा। इसको PDF पर क्लिक करेंगे और अपने फ़ोन में सेव कर लेंगे। थैंक यू।